देखिए एरिया आपका हो गया है। एरिया के बाद कैलकुलस का एक आखिरी चैप्टर और बचता है जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम पे मत जाइएगा, डिफरेंशियल का मतलब डिफरेंशिएशन नहीं है, बेसिकली ये इंटीग्रेशन ही है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आप बोल सकते हो। जैसे आपने एरिया पढ़ा वैसे ही एक चैप्टर ये भी होता है। इसके बाद आपका कैलकुलस कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद आई थिंक आपके 2-3, अगर एलपी को मैं हटा दूँ तो 3 चैप्टर और बचते हैं। प्रोबेबिलिटी है, वेक्टर है, प्री डायमेंशन है, तो मतलब मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर हो जाता है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो आते हैं यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का देखो मतलब क्या होता है। काफ़ी सिंपल होता है, काफ़ी आसान चैप्टर होता है। आईआईटी की अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से आता ही आता है, श्योर आना है, 101% आना, जैसे एरिया के लिए बोला गया था। अगर मैं आपके सीबीएसई की बात करूँ तो वहाँ पे भी श्योर है, आना ही आना है। आप पिछले कई सालों के पेपर को देख लो, एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है और जो पूछा जाता है उसमें मैक्सिमम जो है वो टॉपिक फिक्स होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आगे आप पढ़ोगे। तो बेसिकली ज़्यादा फोकस तो आपका वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन मैंने आपसे कहा कि चैप्टर काफ़ी आसान होता है और सिंपल भी होता है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, सिंपल भी है। 2 ही 3-4 फॉर्म होते हैं, तो इसलिए पूरा ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। देखो आपने जब फंक्शन पढ़ना शुरू किया तो आपको ये पता था, आपको ये बताया गया कि यहाँ पे x होता है और यहाँ पे आपको fx मिल जाता है। अगर ये फंक्शन है तो इसी fx को हम y बोलते हैं। तो बेसिकली हम ये बोलते हैं कि fx y की जो वैल्यू है वही fx होता है, y इक्वल्स टू fx, और fx कुछ भी हो सकता है, sin x, cos x, log x, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए 2 वेरिएबल होते हैं, एक x होता है, एक y होता है। एक एग्जांपल देकर मैं आपको बताऊं, मान लो y लिखा गया है 5x + 1। यहाँ पे देखिए अगर x की वैल्यू को हम 0 करेंगे, y की वैल्यू 0 + 1 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू को हम 1 करेंगे तो ये 5 + 1 6 हो गया। -1 करेंगे तो -5 + 1 -4। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन में देखिए अगर मैं x की वैल्यू को चेंज करता जाऊँ तो y चेंज होता जाएगा। अगर हम x को चेंज करेंगे तो y चेंज होगा। मीन्स वी कैन से कि y जो होता है वह x पे डिपेंड करेगा। y चूँकि x पे डिपेंड करेगा, कहानी सुना रहे हैं लोग, में ध्यान से सुनिएगा। चूँकि y x पे डिपेंड करेगा तो ये जो y होता है इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। x पे डिपेंड करेगा, x की वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, तो x जो होता है इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तो दोनों वेरिएबल हो गए। अगर हम y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो आपको जो मिलेगा, क्या मिला, dy/dx। बेसिकली देखो ये है क्या, अगर मैं dy/dx की बात करूं तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है विथ रिस्पेक्ट टू x। y को हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब ये हुआ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और अगर अच्छे लैंग्वेज में बताएं तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू x, x का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो वी कैन से दैट dy/dx इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, x में, y में और dy/dx में अगर कोई रिलेशन दिया गया है तो उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन यहाँ पे x हो, y हो, dy/dx हो, ऐसे हर एक इक्वेशन को, ऐसे हर एक रिलेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मान लो लिखा गया 5x + 6y + 7 dy/dx = 0, dy/dx = 5y, dy/dx + x = 0, dy/dx = 7। तो ध्यान से देखो इन पूरे इक्वेशन में पहले केस में x भी है, y भी है, dy/dx भी है। यही बताया गया कि इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखो आप कहोगे सर x तो है नहीं, बिल्कुल है। यहाँ पे प्लस में 0 × x, यहाँ पे y भी है, 0 × y लिख सकते हैं, यहाँ पे 0x + 0y। तो कहने का बेसिकली मतलब ये है
कि अगर कोई इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो वहाँ पे x हो चाहे ना हो, y हो चाहे ना हो, लेकिन dy बाई डी एक्स जरूर होगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू समथिंग के फॉर्म में दिया गया है तो सारा का सारा ऐसा इक्वेशन जो होगा उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब जब ये पता चल गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ये सारे एग्जाम्पल हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता चल गया, तो अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है कि इस पे क्वेश्चन होता क्या है, क्वेश्चन बनता कैसे है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली दो क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इसमें एक लाइन और देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, यही मैं समझा देता हूँ। और एक मैंने लिखा था, मान लेते हैं ये dy बाई डी एक्स प्लस 7x माइनस 6y प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू, मान लो ये दिया गया इक्वेशन। तो देखो सबसे पहले तो ये कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, इन सारे इक्वेशंस को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कहीं पे भी c a b k ऐसे टर्म्स नहीं आए हुए हैं, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई अननोन पैरामीटर नहीं आना चाहिए। आप ऐसा नहीं लिख सकते हो कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स, सी की वैल्यू आप रख दो, आप ये लिख सकते हो कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 7x, आप ये लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 9x, लेकिन c के फॉर्म में इक्वेशन नहीं आना चाहिए। ऐसा कोई अननोन पैरामीटर आपको नहीं लिखना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नहीं होगा। आप कोई सा भी एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कहीं आपको c k ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आगे मैं बताऊंगा तो ये समझ में आएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, दिमाग के किसी कोने में भी आप जान लो कि अगर कोई इक्वेशन गिवन है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए। अब नहीं होना चाहिए तो अब इसमें होता क्या है, क्वेश्चन देखिए इसमें दो तरीके से दिया जाता है। एक है, मान लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है मतलब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि dy बाई डी एक्स के फॉर्म में कोई एक इक्वेशन दिया गया है। तो मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स, मान लो एक ये इक्वेशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, dy बाई डी एक्स है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि आपने y को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, तभी ये आया। तो कोई एक फंक्शन रहा होगा, उस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो ये इतना आ गया। कोई एक फंक्शन रहा होगा, उसको आपने डिफरेंशिएट किया तो ये इतना आ गया। तो क्वेश्चन दो बनता है, पहला तो ये कि वो कौन सा फंक्शन रहा होगा कि जिसको आपने डिफरेंशिएट किया तो ये आया। पहला क्वेश्चन है कि वो कौन सा फंक्शन रहा होगा जिसको आपने डिफरेंशिएट किया तो ये आया, मतलब ये चीज दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा फंक्शन रहा होगा, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, मींस dy बाई डी एक्स की वैल्यू गिवन है, तो इससे हम ओरिजिनल इक्वेशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। एक क्वेश्चन तो ये होता है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है और आपसे कहा जाए कि इसका आप सॉल्यूशन बताओ, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन से आप ओरिजिनल इक्वेशन कैसे निकालोगे, जो कि आपके सीबीएसई में पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि वो कौन सा इक्वेशन था जिसको भी डिफरेंशिएट करने के बाद ये मिलेगा। एक इक्वेशन दे देगा, जैसे मान लो एक लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c, या और इसको सिंपल बना देते हैं, मान लेते हैं एक लाइन मैंने ओरिजिन से पास करा दिया तो y इक्वल्स टू mx हो गया। देखो ध्यान से, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू mx, m हो गया। अब m की वैल्यू आपको पता है dy बाई डी एक्स, अगर m की ये वाली वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे रख दूँ तो इसी इक्वेशन को हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे अगर y इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ से आपको पता है कि यह जो इक्वेशन मिला कैसे मिला। इस इक्वेशन को आपने डिफरेंशिएट किया और m को आपने रिप्लेस कर दिया इससे, तो ये इक्वेशन मिल गया। तो इसका मतलब यह है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला तो ये कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, आपसे कहेगा कि आप ओरिजिनल इक्वेशन बताओ, मतलब सॉल्यूशन बताओ, पहला क्वेश्चन होगा।
और दूसरा क्वेश्चन जो होगा आपको y इक्वल्स टू mx दिया होगा, मतलब कोई तो एक इक्वेशन आपको गिवन होगा और आपसे कहेगा कि इस इक्वेशन का आप डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ, मतलब इसको आप dy by dx के फॉर्म में चेंज करो। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि dy by dx के फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो वहाँ पे c m के ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए, तो इसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करो, मतलब इसको डिफरेंशिएट तो करना ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी dy by dx चाहिए और बाकी यहाँ पे जो अननोन पैरामीटर होगा उसको रिप्लेस करना होगा। तो दो क्वेश्चन बनता है, पहला तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, ये आपसे पूछा जाएगा, दूसरा ये आपको गिवन होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें एक एक करके सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे आने से पहले एक क्वेश्चन जो इसमें बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्वेश्चन IIT में इस पे खूब पूछे जाते थे, एक समय था CBSE में 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है। क्वेश्चन होता है algebra and degree of a differential equation। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अलजेब्रा क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है। देखो ध्यान से, एक दो एग्जांपल समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन ये लिखा, ये देखिए तीन एग्जांपल लिखे गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इन सारे डिफरेंशियल इक्वेशन में, देखो ध्यान से, डिफरेंशियल इक्वेशन है हर जगह आपको दिख रहा है, आपको बताना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर कितना होगा और डिग्री कितनी होगी। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आर्डर होता है वो बताता है कि आपने उस इक्वेशन को मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। किसी भी इक्वेशन को मैक्सिमम आपने जितनी बार डिफरेंशिएट किया हुआ है वही उस इक्वेशन का, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव, आपने y को एक बार डिफरेंशिएट किया, dy by dx आएगा, आर्डर बना जाएगा। आपने 2 बार किया, d2y by dx स्क्वायर 2 आ जाएगा। आपने 10 बार किया, तो जब आप 10 बार करोगे तो ये हो जाएगा d⁻10y अपॉन 2x पावर 10, तो ये आपका आर्डर हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपने y को या फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएट किया हुआ है वही उसका आर्डर होता है। तो देखो पहले क्वेश्चन में आपने y को यहाँ 2 बार किया, आपने यहाँ y को 1 बार किया, यहाँ आगे है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले केस में जो आर्डर होगा ये 1 हो जाएगा। डिग्री की बात भी हम करेंगे। इस केस में देखो y को आपने यहाँ 4 टाइम्स किया, आपने यहाँ 5 टाइम्स किया, यहाँ आपने 1 बार किया, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे y को आपने 1 बार किया है, यहाँ पे 1 बार किया है, तो यहाँ पे फिर से 1 हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर कितना होता है। अब आते हैं डिग्री पे। डिग्री में देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा यहाँ सोचना होता है, लेकिन आर्डर के केस में कुछ नहीं, आपने मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया है वही किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर हो जाता है। जब हम बात करेंगे डिग्री की, तो डिग्री देखो ध्यान से, समझने से पहले वाले इक्वेशन को ध्यान से देखो। आप यहाँ पे आपने बताया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर जो है 1 है। कैसे पता चला? y को आपने मैक्सिमम यहाँ पे 2 बार यहाँ पे 1 कैसे लिखती है, y को आपने यहाँ 2 बार किया है, यहाँ आपने 1 बार किया है, तो इसका आर्डर जो होगा ये 2 हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ आपने 4 बार किया, यहाँ आपने 5 टाइम्स किया था, क्या लिखती है यार, सॉरी ध्यान कहीं और था मेरा। यहाँ y को आपने 4 टाइम्स किया है, यहाँ आपने 5 टाइम्स किया है, यहाँ आपने 1 बार किया है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ आपने 4 बार किया, यहाँ आपने 5 बार किया है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा ना। चेक कर दीजिएगा, यहाँ आपने 1 बार किया, यहाँ आपने 1 बार किया, तो ये 1 हो गया। ये 4 टाइम्स 5 टाइम्स 5 हो गया, यहाँ 2 बार आपने किया है, तो ये 2 हो गए। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव जो होता है वो आपका आर्डर हो जाता है। तो यहाँ पे 2 बार आपने किया,
यहाँ पे 5 बार आपने किया, यहाँ पे आ गया होगा समझ में, सिंपल है। अगर हम बात करें डिग्री की, तो डिग्री निकालने के लिए हम देखो उस टर्म पे जाते हैं जो कि अर्गन को डिसाइड करता है। पहले इक्वेशन को देखो ध्यान से, आपने बोला कि इस इक्वेशन का जो अर्गन है वो 2 है। कैसे पता चला? क्योंकि आपने यहाँ y को मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया है हुआ है, और यही तो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का अर्गन। तो वह टर्म जो कि अर्गन को डिसाइड करता है, इसका जो पावर होगा वही इक्वेशन की डिग्री होती है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज क्या होते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर से मतलब नहीं है। आपका फोकस केवल वहां पे होना चाहिए जहां पे अर्गन को आप डिसाइड कर रहे हो, उस टर्म पे केवल। जैसे आपने यहाँ बोला कि अर्गन 2 है, कैसे आया? अर्गन का मतलब क्या होता है? y को आपने मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे देखो आपने 2 बार किया हुआ है, तो ये टर्म आपका जो है यह डिसाइड कर रहा है कि अर्गन कितना होगा, तो इसका जो पावर होगा वही डिग्री हो जाएगी। तो पहले वाले इक्वेशन की अगर हम डिग्री की बात करेंगे तो ये बना हो जाएगा। दूसरे इक्वेशन पे आते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा 7 से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ dy/dx से y को आपने एक ही बार किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे नहीं आना है। आपने यहाँ 2 बार किया हुआ, तो आपका पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। y को आपने यहाँ 4 टाइम्स किया, 5 टाइम्स किया, क्योंकि यहाँ अगर 5 है इसका मतलब ये है कि मेन फोकस आपका यहाँ पे होना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपने यहीं पे डिफरेंशिएट किया हुआ है, यहाँ 5 टाइम्स, यहाँ 4 टाइम्स, यहाँ 1 टाइम्स। अब इसका जो पावर होगा वो बताएगा कि इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी। यहाँ पे पावर 2 था, तो ये आपका डिग्री हो जाएगा। एक बार आपने किया है, एक बार आपने किया है, तो ये तो कंफर्म है कि ये 1 हो गया। अब जब हम डिग्री की बात करेंगे तो दोनों देखो सेम है। अगर दोनों सेम है तो इस केस में हम देखेंगे कि पावर किसका ज्यादा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 ज्यादा है, तो इस केस में डिग्री जो आपकी होगी वो 5 होगी। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बनता है कि अगर कोई इक्वेशन दिया गया है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी, अर्गन कितना होगा। अच्छा, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। इन सारे इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वह पॉलिनॉमियल फॉर्म में है। अगर हम 2 सेकेंड के लिए इसको x माने, इसको y माने, इसको अगर हम z माने तो पॉलिनॉमियल क्या है? वेरिएबल का पावर देखो ध्यान से, ये सारे के सारे इक्वेशन पॉलिनॉमियल फॉर्म में है। तो जब भी हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को डिफाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे, ध्यान रखिएगा वह डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा पॉलिनॉमियल फॉर्म में होना चाहिए। अगर हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को अगर हम डिसाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उस केस में ध्यान रखिएगा कि जो इक्वेशन होगा वह पॉलिनॉमियल फॉर्म में होना चाहिए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप पॉलिनॉमियल के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो तो ऐसे केसेस में आप उसकी डिग्री नहीं बता सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन लिखूं d2y/dx² प्लस साइन dy/dx एंगल में है माइनस e⁻d3y/dx³ इक्वल्स टू 7। मान लो मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया, आपसे कहा जाए कि इसकी आप डिग्री बताइए और अर्गन बताइए कितना होगा। तो ये तो पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। y को आपने मैक्सिमम कितनी बार किया? आपने यहाँ 2 बार किया, आपने यहाँ 1 बार किया, आपने यहाँ 3 बार किया, तो ये तो कंफर्म है कि इसका जो अर्गन होगा वो 3 हो जाएगा। जब हम बात करेंगे डिग्री की, तो डिग्री ध्यान रखिएगा तब तक हम नहीं बता सकते हैं जब तक कि आपका इक्वेशन पॉलिनॉमियल फॉर्म में चेंज न हो जाए। इसको आप देखो पॉलिनॉमियल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम dy/dx को समझाने के लिए x माने, इसको अगर हम y माने और इस पूरे को अगर हम z मान ले सपोज करो, तो ये देखो कुछ ऐसे हो गया y प्लस साइन एक्स माइनस e⁻z इक्वल्स टू 7। पॉलिनॉमियल फॉर्म तो ये होता है, ये तो कुछ ऐसे हो गया ना, y² प्लस 7x माइनस 5 इक्वल्स टू समथिंग। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल भी आ गया, साइन फंक्शन भी आ गया और ये पॉलिनॉमियल के फॉर्म में भी आ गया। तो ये इक्वेशन आपका पॉलिनॉमियल फॉर्म में चूंकि चेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए इसकी जो डिग्री होगी वह डिफाइन नहीं होगी, नॉट डिफाइन। अगर किसी भी इक्वेशन को हम पॉलिनॉमियल के फॉर्म में चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा
उस केस में उसकी डिग्री हम नहीं बता पाएंगे। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। मान लो अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, साइन इनवर्स dy/dx इक्वल्स टू 9x+1। अब यहाँ से देखो ये dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 9x+1। अब यहाँ पे इस केस में इसकी आप डिग्री बता दोगे, कितना हो जाएगा। आपने y को एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ तो डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। आ जाओ तो ऑफ कोर्स इसका 1 है। y को आपने एक बार किया हुआ है तो आ जाएगा इसका 1 हो गया। इस पूरे का पावर 1 तो इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी। तो इसका तो आप निकाल दोगे। अगर कहीं पे लिखा गया है dy/dx इक्वल्स टू e⁻x, इसका तो आप निकाल लोगे। मान लो आपने ये लिख दिया dx², तो इसकी आगे अगर पूछा जाए तो y को आपने 2 बार डिफरेंशिएट किया, इतना हो जाएगा। अगर डिग्री पूछा जाए तो इस पूरे का पावर 1 है तो डिग्री 1 हो जाएगी। लेकिन ऐसा अगर हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे लिखा गया log dy/dx प्लस e पावर, मान लो यहाँ मैंने कर दिया साइन dy/dx इक्वल्स टू 9। अब अगर आपसे पूछा जाए तो देखो इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि लॉग भी हो गया, एक्सपोनेंशियल भी हो गया। तो इस केस में इसकी जो डिग्री होगी वो डिफाइन नहीं हो पाएगी। आर्जर तो मिल जाएगा, हर केस में मिलेगा। अगर आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका मतलब है कि आप उसका आर्जर निकाल रहे हो। जितनी बार भी आप करो, आपने y को एक बार किया तो आर्जर इसका 1 हो जाएगा। लेकिन डिग्री जो है वो हर केस में आप बता पाओ कोई जरूरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन होता है जहाँ पे पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, बताइए, और कंपटीशन वगैरह में तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, अभी सॉल्व करके बता रहा हूँ। एक इक्वेशन दे देगा, आपसे कहेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करो, इसकी डिग्री बताओ, ऐसे करके। तो डिग्री निकालते समय ये ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन को कोशिश करिए पॉलिनोमियल के फॉर्म में चेंज करिए। अगर नहीं हो रहा है तो उस केस में हम डिग्री नहीं बता पाएंगे। तो ये देखिए एक पहला क्वेश्चन होता है जहाँ पे हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैसे निकालेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है कि अगर कोई इक्वेशन गिवन है तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे। और टू चेंज एनी इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, किसी भी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। एक लाइन ध्यान रखिएगा, जब भी किसी इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज करना हो, आप एक तो चीज़ें ध्यान रखिएगा। पहला तो ये सिंपल फॉर्म होता है, आपको एक इक्वेशन दे देगा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना होगा। बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि आपको इक्वेशन भी बनाना होगा, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना होगा। जैसे आप अगर याद हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा के जो केसेस बताए गए थे, तो वहाँ कई बार क्या होता था, एक इक्वेशन दिया गया है, आपसे कहा जाएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। दूसरा क्या होता है, अगर आपको याद हो वहाँ पे कोन और सिलेंडर के जो क्वेश्चंस थे रेक्टेंगल वगैरह के, तो वहाँ पे ये था कि एक लैंग्वेज फॉर्म में दिया रहता था, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन फर्स्ट, उसके बाद उसके मैक्सिमा चाहे मिनिमा की आप बात करते थे। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। कई बार तो एक सिंपल सा इक्वेशन दे देगा, आपसे कहेगा कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ। कई बार आपको इक्वेशन बनाना होगा, उसके बाद आप उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालोगे। तो जो भी हो, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते समय 2 लाइन ध्यान रखिएगा। पहला तो ये, जैसे मान लो एक इक्वेशन लिखा गया है ax² + bx, मान लेते हैं सिंपल सा एक इक्वेशन ही लिखा गया है। आपसे कहा जाए कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए, या एक इक्वेशन लिखा गया है y = mx, या एक इक्वेशन और लिखा गया है y² = 4x। जो भी इक्वेशन लिखा गया है, आप पहला काम करोगे, आप ये देखोगे कि इस इक्वेशन में कितने अननोन पैरामीटर हैं। किसी भी गिवन इक्वेशन में कितने अननोन पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे ये हो गया, ए बोलो चाहे 4a बोलो, कितने अननोन पैरामीटर हैं। किसी भी इक्वेशन में जितने अननोन पैरामीटर होते हैं, उस इक्वेशन को उतने ही बार आप डिफरेंशिएट करोगे। किसी भी इक्वेशन में जितने अननोन पैरामीटर होंगे, उस इक्वेशन को आप उतने ही बार डिफरेंशिएट करोगे। जैसे यहाँ पे 2 अननोन पैरामीटर हैं a और b, तो y को आप 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, न 2 से कम न 2 से ज्यादा, ज्यादा का तो सवाल ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अगर y को हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या, d2y/dx²। सेवा तो आपको करना नहीं है,
और अभी आपने बोला कि किसी भी इक्वेशन को मैक्सिमम कितनी बार हम डिफरेंशिएट करते हैं वही उस इक्वेशन का आर्डर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इक्वेशन का जो आर्डर होगा वो बताएगा कि उस इक्वेशन में कितने अननोन पैरामीटर हैं। क्या ये सही है? इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दिया गया और आपसे कहा जाए फाइंड द आर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप केवल इतना चेक कर लो कि इस इक्वेशन में कितने अननोन पैरामीटर है, उसका आर्डर हो जाएगा। अब अननोन पैरामीटर जब बोला जाता है तो कई बार देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे लिख दें a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, तो आप यहाँ पे ये नहीं बोलोगे कि यहाँ पे अननोन पैरामीटर 1 2 3 हो गए, ये गलत है। यहाँ पे a प्लस बी केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। a प्लस बी को आप सिंपल यहाँ पे a1 बोल सकते हो। भाई दो नंबर है, दो कांस्टेंट है, अगर हम दोनों को प्लस करेंगे 5 प्लस 6 करेंगे तो 11 आएगा। 5 भी कांस्टेंट है, 6 भी है, तो 5 और 6 हम अलग अलग क्यों लिखें? इंटीग्रेशन में याद करो, आपको बताया गया था कि लास्ट में एक ही बार प्लस सी कर देते हैं। ऐसा नहीं कि 10 फंक्शन है तो c1 c2 c3 करेंगे, क्योंकि सबको अगर हम सम अप करेंगे तो वापस से c ही आएगा, है ना। तो एक बार हम यहाँ सीधे c लिख देते हैं। सेम चीज यहाँ पे है, a प्लस बी अगर दिया गया है तो दिमाग में बिल्कुल ना है कि यहाँ पे 3 अननोन पैरामीटर है, 3 बार हम डिफरेंशिएट करेंगे, गलत है। यहाँ पे केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ये दो पैरामीटर है, दोनों को प्लस किया गया है, तो दोनों को प्लस करेंगे, कोई तीसरा पैरामीटर आएगा अननोन फॉर्म में। तो यहाँ पे इसको पहले तो हम ऐसे लिखेंगे a1 x स्क्वायर प्लस cx। अब जब इतना लिख लिया तो देखो ध्यान से यहाँ फिर से दो पैरामीटर हो गए, एक a1 हो गया, एक c हो गया। तो पहचानने आना चाहिए कि कितने अननोन पैरामीटर है, ये नहीं कि जितने देखते हैं आप करना शुरू कर दो। कुछ ऐसे भी होते हैं डमी पैरामीटर। तो किसी भी इक्वेशन को अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है तो मैंने कहा दो चीज आप ध्यान रखिएगा। पहला तो ये कि उस इक्वेशन में कितने अननोन पैरामीटर हैं, इस इक्वेशन को उतने ही बार आप डिफरेंशिएट करो, ना कम ना ज्यादा। और दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशिएट करने के बाद जो फाइनल आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे उसमें ऐसा कोई अननोन पैरामीटर नहीं दिखना चाहिए। अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया था, a b c m n ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। बस यही दो कंसेप्ट होते हैं, जितने अननोन पैरामीटर हैं उतनी बार आप डिफरेंशिएट करो। करने के बाद इन अननोन पैरामीटर को आप यहाँ से हटा दोगे। अगर आपने इतना किया तो जो बचता है फाइनल इक्वेशन वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इस इक्वेशन का। जैसे इसका मतलब क्या हुआ देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। मान लो यहाँ की इक्वेशन दिया है, एक एक करके देखते हैं। y इक्वल्स टू mx है, आपसे कहा जाए कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए। ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज करिए, ये दिया गया है। तो एक अननोन पैरामीटर है, तो पहली चीज तो दिमाग में आनी चाहिए कि एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे। कर दो, अब x का 1 हो जाएगा, यहाँ पे m बचा। अब इसके बाद क्या बताया गया कि देखो सिंपल तरीका क्या आता है, बहुत आसान सा लगेगा आपको। डिफरेंशिएट आपने किया, अननोन पैरामीटर हटाना है, m का डेरिवेटिव 0 होगा। एक बार आप यहाँ फिर से कर दो, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। और जैसे आपने किया गलत हो गया, क्योंकि अननोन पैरामीटर एक है तो एक ही बार आपको करना था, एक से अधिक बार आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, तो ये स्टेप नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएट आपने किया, इसके बाद अब क्या बोला गया कि इस अननोन पैरामीटर को हटाना है, तो m की वैल्यू तो पता है dy by dx, m की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो ये आपको क्या मिल गया, y इक्वल्स टू m, m मीन्स dy by dx इनटू x। ये आपका हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन इसका। दूसरा देखिए, मान लो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x दिया गया है। एक अननोन पैरामीटर a है, एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर का इतना हो गया, 4ax का 4a आ गया। 4a की वैल्यू यहाँ पे अब रख दो, ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के, ये हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, 4a की वैल्यू है 2y dy by dx इनटू x। y कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 2x dy by dx। तो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। प्रॉब्लम होती है जब इक्वेशन बनाना होता है। तो पहले बेसिक देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x।
अब यहाँ पे ए और बी दो अननोन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो बार तो आप डिफरेंशिएट करोगे ही। करो तो पहली बार करेंगे तो y1 का मतलब ध्यान रखिएगा dy/dx होता है, लिख देते हैं। अच्छा भी पाई को अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx होगा, इसी को हम बोलते हैं y1। दो बार अगर करेंगे तो y2 हो जाएगा d2y/dx²। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ गई a, sin x का हो जाएगा cos x का माइनस sin x होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस b sin x। इससे एक बात करो d2y/dx² और यहाँ पे देखो cos x का हो जाएगा माइनस sin x माइनस b sin x का हो जाएगा cos x, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a sin x प्लस में b cos x। a sin x प्लस b cos x की वैल्यू आपको पता है y, तो यहाँ पे y रख देंगे, तो ये हो गया d2y/dx² इक्वल्स माइनस y। निकाल देते हैं ये हो गया d2y/dx² प्लस y इक्वल्स 0। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। मान लो ये दिया गया है ए और बी। देखो यहाँ पे दो नॉन पैरामीटर, तो दो बार हम डिफरेंशिएट करेंगे। x² का हो गया 2x, x² का हो गया 2x अपॉन a², y² का हो जाएगा 2y dy/dx अपॉन में b² इक्वल्स टू 0। अब होता क्या है ना, देखो दो चीज़ तो कंफर्म है, दो अननोन है ए और बी, तो दो बार डिफरेंशिएट करना है। पहली चीज़ ये कंफर्म है। दूसरी चीज़ ये भी कंफर्म है कि डिफरेंशिएट करने के बाद ए और बी दोनों को आप हटाओगे यहाँ से। तो कई बार तो क्वेश्चन सिंपल होता है जैसे अभी आपने देखा, लेकिन कई बार कंसेप्चुअल बन जाता है। जैसे अगर इसी को हम यहाँ फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखो 2 तो पहले हम उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया x अपॉन में a² प्लस y dy/dx अपॉन में b² इक्वल्स टू 0। अब अगर एक बार हम फिर से करेंगे तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम फिर से यहाँ करेंगे तो ये तो हो गया 1/a², x का हो गया 1 प्लस 1/b² को हम यहाँ बाहर ले लें। यहाँ पे y इंटू dy/dx को अगर हम सॉल्व करेंगे तो u इंटू v का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो y को लिखते हैं dy/dx का हो जाएगा d2y/dx² प्लस dy/dx को लिखेंगे, y का dy/dx हो जाएगा तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 0। अब दो बार तो आपने किया डिफरेंशिएट, लेकिन a और b अभी दोनों है, दोनों को रिप्लेस करना है यहाँ से। तो अब रिप्लेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी आप डिफरेंशिएट करो ना, हमेशा दिमाग में रखिएगा ये जरूर से कि जितने अननोन पैरामीटर हैं उसको भी रिप्लेस करना है आपको। अदरवाइज क्या है कि आप जितनी बार डिफरेंशिएट करना है कर तो लोगे, लेकिन आप रिप्लेस करना होगा तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो देखो इसको करना कैसे था, अगर इस पूरी वैल्यू को हम उधर भेज दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y dy/dx अपॉन b² इक्वल्स टू माइनस x अपॉन a²। b² को वहाँ भेज देते हैं, x को यहाँ लेते आते हैं, तो ये हो जाएगा y/x, y अपॉन में x, यहाँ पे हो गया dy/dx इक्वल्स टू माइनस में b²/a²। अब अगर हम डिफरेंशिएट करें तो फायदा देखो ये हुआ कि दो बार तो करना ही था, अभी आपने एक बार किया है, तो अब अगर हम करेंगे तो दूसरी बार हुआ। और दूसरा फायदा ये हुआ कि यहाँ की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ए और बी दोनों रिप्लेस हो गया। तो कर देते हैं यहाँ पे y/x को रखते हैं और dy/dx का हो जाएगा d2y/dx² प्लस dy/dx को
लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बाई एक्स, समझ में आ रहा होगा आई होप। और ये सीधा यहाँ पे यू बाई वी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए बेसिकली ये बेसिक था कि किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे हम चेंज करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, डिग्री क्या होती है, अजर क्या होता है, और बेसिक मैंने बताया कि कैसे किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे। इसको आप पढ़ो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिए। इसमें कुछ क्वेश्चन आईटी में पूछे गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद में बताऊंगा कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो कैसे उसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। मीन्स अगर ये चीज़ दिया गया है तो कैसे हम यहाँ तक आते हैं, तो वो मैं आगे बताऊंगा। इसको आप रिवाइज करिए। थैंक यू।